Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार खुला तो खबरों का अंबार था बाजार के सामने, लेकिन कोई अच्छी खबरें थी नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा। रूस के लिए न्यूक्लियर बेस बनने को तैयार है बेलारूस। ऐसी खबर थी कि यूएस भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने को तैयार था, जिसकी वजह से बहुत नर्वसनेस हो रही थी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई यूरोप करने को तैयार है, एक और खबर। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ डेवलपमेंट्स थी, जैसे कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन कमीशन, रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से उन्होंने हटा दिया है। रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट में पूरा 19.75% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम बेचने को तैयार है। ब्रिटिश पेट्रोलियम 2013 से रोसनेफ्ट का शेयर होल्डर है और अपनी सारी हिस्सेदारी बेच रहा है। इस बीच कुछ पॉजिटिव खबरें भी थी, जैसे कि बेलारूस बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलने को तैयार हैं और यह बैठक दोपहर से शुरू हो गई। आज रात संयुक्त राष्ट्र की बैठक बेहद अहम है, उसमें जो भी फैसला होगा वो बाजार पर बड़ा असर डालेगा। लेकिन ऐसे में पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में लगभग 834 अंकों की बढ़त दांव में देखने को मिली थी और एसजेक्स निफ्टी करीब करीब 300 अंकों का उछाल शुक्रवार के सत्र में दिखा के गया था। तो सपने तो बहुत अच्छे आए थे ट्रेडर्स को कि 300 अंकों का उछाल हो सकता है कि आज शुरुआती सत्र में बाजार पर देखने को मिले। लेकिन ये शेयर बाजार है, जैसे ही बाजार खुलने वाला था वैसे ही कच्चा तेल चढ़ पड़ा। 5-6% की तेजी हो गई। $102 के पार निकल गया ब्रेंट क्रूड और भारतीय बाजार जैसे ही खुले वैसे ही लग गया गोता। निफ्टी में शुरुआती सत्र में 177 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ये जो गिरावट है बढ़कर 302 अंकों तक ले गई निफ्टी को। 16,356 का आज के दिन का लो लग गया। ऐसा लगा कि सारे सपने टूट गए, लेकिन ये बाजार है और चौंका देता है। बिल्कुल वही हुआ। क्या कमाल की रिकवरी आज के सत्र में 16,356 के लेवल से देखी है। आज के दिन का हाई है 16,815। कुल मिलाकर निफ्टी में 135 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है 16,793 पर। निफ्टी बैंक 225 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 388 अंक बढ़कर क्लोज हुआ है। लेकिन जिस रिकवरी की मैं बात कर रहा हूं वो आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि निफ्टी लोअर लेवल से आज 437 अंक सुधरा है। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से 594 अंक सुधर कर बंद हुआ है। सेंसेक्स में निचले स्तर से 1414 अंकों की रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखी है। तो ये हुआ है कमाल। एकदम से जो शुरुआती झटका लगा था बाजार ने, उसको जो पचाया, जबरदस्त तरीके से पिछले दिन के हाई को तोड़ता हुआ नजर आया आज के सत्र में बाजार। एडवांस डिक्लाइंस 33 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 16 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। एनएससी यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में 63% शेयर्स में हरियाली देखने को मिली और फ्यूचर्स में, इक्विटी फ्यूचर्स में लगभग 72% ऐसे शेयर जो हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी को आज किसने सपोर्ट किया, बढ़ाया किसने? एक शेयर था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन तो रिलायंस ही दे गया। इसके अलावा आज आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन और टाटा स्टील में जो तेजी थी उसने सपोर्ट किया है मार्केट को, क्योंकि रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा है और 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से, तो निफ्टी को बहुत सहारा मिला। जो गेनर्स में आज जो पहले पलटा था वो थे मेटल्स, जिसमें निफ्टी गेनर्स में भी आप दोनों ही मेटल्स को पाएंगे, हिंडाल्को और टाटा स्टील। हिंडाल्को तो इनफैक्ट बिज तक पे आपको बार बार सुबह 10 बजे के शो में जो भी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने बताया है कि हिंडाल्को यहाँ से चढ़ सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम कीमतें ग्लोबल मार्केट्स में चढ़ रही हैं और रूस यूक्रेन के तनाव का बड़ा असर देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम से जुड़ी कंपनियों पे। तो हिंडाल्को का नंबर आ गया और 7% उछल गया। इसके अलावा टाटा स्टील 6% से ज्यादा उछला। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीसीएल में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, 4% से 5.5% की तेजी। निफ्टी लूजर्स में आप पाएंगे एचडीएफसी लाइफ को, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, एमएनएम और एचडीएफसी बैंक। करीब 2.25% से 3% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक पहला सेक्टर है मेटल्स, जिसमें आज रिवर्सल सबसे पहले आया था और दिन भर हमने देखा कि खरीदारी होती हुई नजर आई और आमतौर पर ऐसी खरीदारी कम देखने को मिलती है। लेकिन आज ये देखिए कमाल जो हुआ है। हिंडाल्को 7% से ज्यादा उछला, टाटा स्टील 6% से ज्यादा तेज, जेएसपीएल 6%, स्टील अथॉरिटी 5%, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया में भी 3.5% से 5% की कमाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। आज कॉमोडिटी प्ले हुआ है मार्केट में, क्योंकि जो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध है इसका असर तेल, गैस, मेटल्स, इन कॉमोडिटीज पे पड़ रहा है और उसको आज बाजार ने जैसे ही भांपा और पचाया तो जबरदस्त तेजी आज हमने कॉमोडिटी लेड कंपनीज में आती हुई नजर आई है। अच्छा, एक रिपोर्ट ना जेफरीज की थी आज बाजार खुलने से पहले गेल पर। उन्होंने गेल को अपग्रेड किया, बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य 170 का समझते हैं जेफरीज की गेल पर देखने को मिल सकता है। और वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो तनाव है उससे एलएनजी कीमतों में बढ़त बनी रहेगी। एलएनजी
और क्रूड के ऊंचे दाम गेल के लिए फायदेमंद है। FY23 कामकाजी मुनाफा जो है उसका भी अनुमान 20% बढ़ा दिया गया है और ऊपर से FY23 में जो इनविट की जो लिस्टिंग होगी गेल की उससे भी री रेटिंग संभव है। तो आज आप सरकारी कंपनियों में ऑयल एंड गैस सेक्टर में पाएंगे कि जहां जहां गेल लिखा है वहां वहां तेजी बन गई इंडेक्स में, क्योंकि गेल खुद ही 7.5% ऊपर था। मिसाल के तौर पे सरकारी कंपनियों का इंडेक्स PSE इंडेक्स गेल 7.5% ऊपर। इसके अलावा पावर ग्रिड 5.5% चला, HAL, BEL, स्टील अथॉरिटी 5% ऊपर, BPCL, BHEL, कॉनकॉर में तेजी थी 3.5% से 4% की। ऑयल एंड गैस स्पेस में पहले पायदान पे है गेल, फिर पेट्रोनेट 5.5%, BPCL, MGL, GSPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% से 4% ऊपर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी देखने को मिली, अंबर एंटरप्राइजेज में लगभग 6.25% की तेजी, वी-गार्ड, टाइटन, क्रॉम्पटन, TTK प्रेस्टीज 2% से 4% उछले। IT स्टॉक्स, ये दूसरा तबका था मार्केट में मेटल्स के बाद जहां पर लोअर लेवल से रिकवरी आ रही थी, जिसमें माइंट्री ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, लेकिन हाँ अच्छी एक्टिविटी थी, 2% तेज। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इन्फोटेक दोनों ही स्टॉक्स 2% चढ़े। एम्फेसिस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS में 1% से 1.5% की तेजी देखने को मिली। गेनर्स में कॉमोडिटी ही कॉमोडिटी दिखाई देगी आपको, हिंडाल्को, गेल, टाटा स्टील, JSPL, F&O के टॉप गेनर्स हैं, जिसमें 6% से 7.5% की तेजी बनी और पावर ग्रिड सरकारी कंपनी 6% उछल गया है स्टॉक। अच्छा, वायदा कारोबार पे जहां सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो था बायोकॉन, 11.5% लुढ़क गया ये शेयर, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स उसने एक बड़ी डील क्रैक की। वियाट्रिस इनकॉर्पोरेशन के बायोसिमिलर एसेट खरीदेगी बायोकॉन बायोलॉजिक्स। ये जो कुल डील होगी ये 333 करोड़ US डॉलर की आंकी जा रही है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए की ये डील है, जो कि 2022 की दूसरी छमाही में पूरी होगी। वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लगे बाजार को और ऊपर से कर्जा भी उठाना पड़ेगा सब्सिडरी को, उसके चलते ये शेयर जो है वो आज धड़ाम हो गया, 11.5% नीचे। वायदा कारोबार पे रेन इंडस्ट्रीज नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए बाजार को, 7% ये टूट गया। स्ट्राइड्स फार्मा, HDFC लाइफ और गुजरात गैस में भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची में पहले पायदान पे आज है UTI AMC, कमाल कर रहा था, 15% ऊपर। एवरेडी लगभग 10.5% ऊपर, शंकरा 10%, KSB, पैसा लो, नेटको फार्मा, गोदावरी पावर 7.5% से लगभग 9% ऊपर हुए। फ्यूचर रिटेल, नारायण हृदयालय, सनफ्लैग, अंबर एंटरप्राइजेज और एलिम्बिक लिमिटेड में भी 7% से 7.5% की कमाई हुई है आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। मिड कैप लूजर्स में रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज धड़ाम 13.5% नीचे, एडलवेस में 11.5% नेगेटिव क्लोजिंग। रेन इंडस्ट्रीज नतीजे ठीक नहीं लगे बाजार को। कार्बोरेंडम, ऑन मोबाइल ग्लोबल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसे शेयर 6% से 7.5% लुढ़क गए। इसके अलावा अदानी ग्रीन, स्टरलाइट टेक, शिल्पा मेडिकेयर, रेडिको जैसे स्टॉक्स में 4% से 4.5% की नेगेटिव क्लोजिंग दिखी है आज। और SIS लिमिटेड और KEI इंडस्ट्रीज इस स्टॉक में भी 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक है, यानी कि कल के सत्र में है छुट्टी, हम बुधवार को लौटेंगे, तो किसी भी और मोमेंट हो सकती है। और आपने देख ही लिया कितने वाइल्ड स्विंग्स मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है कि किस ओर बाजार जाएगा। तो ऐसा बाजार ट्रेडर्स के लिए तो होता नहीं। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, वो भी फंडामेंटल बेहतर कंपनियों में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही आपको बेहतर रिटर्न दिला सकती है और यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं। दूसरा ये कि अब रूस और यूक्रेन पे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं आर्थिक फ्रंट पे भी, और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जितनी बैठकें हो रही हैं उस पर भी वो बड़ा असर डालेंगे, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटी मार्केट या फिर करेंसी मार्केट। तय है कि असर आएगा ही। और क्योंकि 1-2 दिन का समय बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में जब युद्ध की स्थिति चल रही हो तो मार्केट्स पे डायरेक्शन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बड़ा मूवमेंट बाजार पर फिर से देखने को मिलेगा। ऊपर से भारत के जो GDP आंकड़े आ रहे हैं उसका असर डेफिनेटली अगले सत्र में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पर अब डोमिनेट करेंगे। आंकड़ों के लिहाज से 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,000 के लेवल के ऊपर अगर जाके टिके कुछ दिन तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बाजार स्टेबल हुआ। लेकिन जब तक इस 17,000 को रिकॉन्कर नहीं करता बाजार, उसके ऊपर टिकता नहीं और ऐसे वाइल्ड स्विंग्स रुकते नहीं, तो बाजार पे अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी देखने को मिल सकती है।